अच्छा, अब टॉलरेंस करनी है तो कैपलान का पीडीएफ खोल के प्रोग्रेसिवली डिमिनिश्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ड्रग एट अ सर्टेन डोज। ठीक है, रिस्पॉन्स हमारा टाइम के साथ साथ। अच्छा, इस ग्राफ को भी नहीं देखना, ये मैं बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों बनाया है, मैं अभी डेफिनेशन समझा रहा हूँ। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, वैसे तो काफ़ी सारे ड्रग्स के साथ हो सकती है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल वही है ड्रग्स की, कोकेन, अल्कोहल वगैरह। तो वो क्या करते हैं, पहले वो थोड़ी सी, यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ी सी लेते हैं, फिर अगली बार लेने के लिए उनको और चाहिए होती है, तब वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है। फिर अगली बार जब लेनी हो तो वो मज़ीद लेते हैं, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं इस तरह से। जैसे हम भी गेम हमने खेलनी हो या इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं ना, उनमें आप पहले एक थोड़ी सी करते हैं, फिर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, आप कहते हैं नहीं अब नया लेवल आए या फिर नई एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ आए, फिर एक वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फिर उस पर भी दिमाग बंदे का बोर हो जाता है, फिर दिमाग कहता है कि नहीं अब मज़ीद एक्साइटिंग लेवल आए। तो इस तरह करके बिल्कुल सेम यही चीज़ ड्रग्स के साथ भी होती है। और ये जो गेमिंग और ये सब मैंने एग्जांपल दिए, ये भी यही होता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन वगैरह उनकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो डोपामिन तो एंडोजिनस एक ड्रग है, तो कह लो ड्रग तो है ही नहीं, ड्रग एक्सटर्नल होता है, तो वो एक एंडोजिनस केमिकल है। तो लेकिन जो ड्रग है वो एक एक्सटर्नल केमिकल है। तो मैकेनिज्म लेकिन हमारे ड्रग का भी वही है कि प्रोग्रेसिवली डिमिनिश्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स फॉलोइंग रिपीटेड और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, वही रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से, और रिक्वायरिंग इंक्रीजिंग डोजेजेस टू अचीव द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि टॉलरेंस की डेफिनेशन समझ आ ही गई होगी। फिर नीचे एक ग्राफ सा बनाया हुआ है टॉलरेंस का। उसके बाद अगर जाएँ तो करेक्टरिस्टिक्स दी हैं। पहली करेक्टरिस्टिक देखा वही, इट अकर्स मेनली विद ड्रग्स एक्टिंग ऑन सी एन एस वाली ड्रग्स, हमारी कोकेन, अल्कोहल, और जो डोपामिन भी है वो भी हमारे ब्रेन में ही होता है। तो ब्रेन में ही कोई केमिस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे जो ड्रग्स एक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सोजिनस हों या फिर एंडोजिनस डोपामिन वगैरह, तो वो उनकी टॉलरेंस यूजुअली डेवलप होती है। जैसे कभी पैरासीटामोल की तो ही ना डेवलप हुई, एक गोली खाई पैरासीटामोल, पैनाडोल, अब अगली अगली दफ़ा 2 खानी पड़ेंगी, फिर 4 खानी पड़ेंगी। तो हर ड्रग की नहीं डेवलप होनी होती टॉलरेंस, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जैसे CNS वाले अक्सर होते हैं, वो वाले स्लीपिंग पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स की अक्सर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रिवर्सेबल है, मतलब कि आप एक ड्रग को यूज़ करना छोड़ दें महीने, उसके बाद आपकी टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिर आप शुरू से इतना सही ड्रग लेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसके बाद